संगठन और हमारे माननीय पूर्व मंत्री हमारे साथी राजेंद्र पाल सिंह गौतम जी, भानु प्रताप जी और महमूद कायदा साहब और मेरे क्षमता सैनिक दल के जो नौजवान लोगों ने सहयोग दिया है, उनके लिए भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम है। मेरे साथियों, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो कदम अपना बेफिक्र उड़े आसमान का। बरंदर परों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ा करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा इस केस में कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कोई भी जो शुल्कास्टों का प्रोफेसर है या कोई डॉक्टर है या जो कार्यरत है, उनको भी देश के अंदर न्याय नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार शुल्कास्टों पर अत्याचार करते हुए वैसे ही नजर नहीं आ रही है जैसे पानी के अंदर पानी पीती हुई मछली नजर नहीं आती। इस जुल्म को, इस शिकम को, इस अन्याय को, इस अत्याचार को, शोषण को रोकने के लिए केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप संगठन हो जाए, संचित हो जाए और जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार इस आंदोलन को दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। एक शायर ने कहा है, अरे मांझी तेरी किश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार है, बहुत कुछ पार है। जिस शहर में खोलिए तूने दुकान, वहां तो पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई कोई प्रोफेसर ऋतु की लड़ाई नहीं है, यह आपके आजादी की, सम्मान की लड़ाई है। आपने खून के आखिरी कतरे तक इस जंग को जारी रखना है। जब मुकदमा दर्ज प्रोफेसर रतनलाल जी पर हुआ तो माइनर धारा में हुआ, जिनमें 2 साल की सजा थी। वो सजा चाहे 505 सेक्शन हो, चाहे कोई छोटे सेक्शन था, लेकिन ये वाला मुकदमा तो कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल के अंदर हुआ है। फिर वो कौन सी ताकत इस देश के दलितों को रोक रही है जो प्रोफेसर और रजिस्ट्रार को, जो सरदार प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने से रोक रही है। हालांकि माननीय अदालत कमरा नंबर 350 30,000 कोर्ट में श्री धीरज मोर साहब जो SC/ST कोर्ट के स्पेशल जज है, उन्होंने सेक्शन 4 में ACPL का आजाद को और DCP को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कंसर्न थाने के SHO को भी सजा होनी है, क्योंकि दे मिसयूज देयर पोस्ट एंड पावर्स, देयर आर द ग्रॉस इरेगुलरिटी एंड नेग्लिजेंस इन परफॉर्मिंग देयर पुलिस ड्यूटीज एंड देयर इज नो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ एनी प्रोफेसर, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अरे धोखे की मोहब्बत से दावत बेहतर है, स्वभाव की गुलामी से बगावत बेहतर है। मेरे साथियों, हर कीमत पे प्रोफेसर जो बदौलत राम की प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, उनको गिरफ्तार होना न्याय हित में है। और हमने माननीय अदालत से कहा था कि वी हैव कम फॉर दी जस्टिस, नॉट फॉर द डिसीजन। हमने माननीय अदालत से कहा था, हम आपके पास न्याय के लिए आए, फैसले के लिए नहीं आए। जब एक देश की राजधानी में एक प्रोफेसर को न्याय नहीं मिल सकता तो आप भूल जाइए कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी देश को इस बीजेपी की सरकार में न्याय मिल पाएगा। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि जब धरती पर भूकंप होता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। और मैं बता दूं, इस आंदोलन के माध्यम से भूकंप आ चुका है। दलितों की तबाही का तूफान को केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है, और जनून वो लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी हो। आप भूल जाइए कि अगर किसी प्रोफेसर के साथ यह अन्याय हो रहा है तो कहीं कोई न्याय मिल पाएगा, भूल जाइए। ये लड़ाई आपके स्वाभिमान को ही है और पंसीर के शेरों का जीत है। आपको अपने खून के आखिरी कतरे तक ये जंग रखनी है। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम कानून की रक्षा करने वाले भारतीय संविधान के पुजारी हैं। और एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे,
कहा कि हम लड़ने नहीं देंगे। मेरे साथियों, आज हमारी स्थिति उस तरह हो गई है कि जब एक भेड़िया के साथ में नदी में एक मेमना पानी पी रहा था तो भेड़िया ने उससे कहा कि आप मेरे पानी को झूठा क्यों कर रहे हो। उस मासूम ने कहा कि मैं नीचे पानी पी रहा हूँ, आप ऊपर पी रहे हैं। तो उसने कहा पिछली साल आपने मुझे गाली क्यों दी थी। उसने कहा पिछली साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसने कहा कि तूने गाली नहीं दी होगी तो तेरी मां ने दी होगी, भेड़िया मेमने को मार के खा गया। आपकी गलती हो या ना हो, आपको मार के खाया जाना जरूरी है। आपके हर और ये लोग, ये सरकार, ये शासन, ये प्रशासन, ये अनुशासन आपसे प्राकृतिक दुश्मनी रखता है। जिस प्रकार मांस के टुकड़े को आकाश में फेंका जाता है तो उसमें खाने वाले जीव खा जाते हैं, और जब जमीन पर फेंका जाता है जमीन वाले खा जाते हैं। पानी में फेंका जाता है तो पानी में उस मांस के टुकड़े को खा जाते हैं। इस देश के अंदर सुरकार किसी भी क्षेत्र में जाए, जल में, नभ में, फल में, प्राइवेट या सरकारी में, उसका मार खाया खाना जरूरी है। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस संगठन का, इस आंदोलन का हमारा वही संबंध है जो हमारा शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। ये हमारी इज्जत और स्वाभिमान के लिए है। आप ये देख लें कि अगर आज हम ये जंग हार गए तो हर प्रोफेसर को निकाला जाएगा। जब पढ़ाने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो देश में आप भूल जाइए कि आम आदमी सुरक्षित होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी क्लिनिक है, अपना एक रुतबा है। और जो ये एक जगह साहब ने कहा है इस वर्तमान सरकार में, अरे न तड़पन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी मेरे शैयाद की। मेरे साथियों, आपको बर्बाद करने के लिए, आपका चतुर्मुखी विनाश करने के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस कोई भी न्याय नहीं दे रही। अगर इतना गंभीर मुकदमा जो अदालत में विचाराधीन है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रोफेसर जो प्रिंसिपल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कौन सी ऐसी ताकत है जो आईओ को और दिल्ली पुलिस को देश की राजधानी में अपराध करने वालों को रोक रही है? आप जागिए, आप जागिए। और एक ही मतलब मैं आपको बता दूं कि आप इस बीजेपी की सरकार को भी हटाइए। आपके जब भी आपके अधिकारों की, आपके फंडामेंटल राइटों की, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइटों की, आपके लीगल राइट्स की, आपके जो सिविल राइट्स है उनकी जभी सुरक्षा हो पाएगी। और मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दी गिरफ्तार नहीं हो जाती और प्रोफेसर रितु को उनकी वापसी ड्यूटी ज्वाइन नहीं हो जाती, हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जंतर मंतर जहां भी प्रधानमंत्री हर जगह संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष हमारे शरीर के आखिरी कतरे तक बराबर रहेगा। और जो भूल हमारे लोग कर रहे हैं, आप इस जुल्म और सितम से बच नहीं सकते। आप लड़िए, बिना लड़े, बिना संघर्ष करे आपका कोई भी आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दे दो रितु को दे दो। देखिए, डॉक्टर रितु का कहना यह है कि अब नौकरी नहीं न्याय चाहिए।